वो स्कूल में क्यों नहीं आई। मैडी रिमेंबर्ड वांदा टॉकिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस। मैडी रिमेंबर्ड वांदा, मैडी ने वांदा को ये बात करते हुए याद किया कि उसकी एक ड्रेस कैसी है, विच वाज पेल ब्लू विद कलर्ड ट्रिमिंग्स, जो उसकी एक नीली, अच्छे नीले कलर की जो उसकी ड्रेस थी उसके बारे में बात करते हुए उसको याद किया, और वो अलग अलग कलर के अलग अलग रंगों से ट्रिमिंग थी, मतलब वो अलग अलग रंगों से सजी हुई थी। मीनवाइल ए ड्राइंग एंड कलर कंटेस्ट अप्रोच्ड नियरर, और तुरंत जल्दी ही वहाँ पर ड्राइंग और कलर जो कंटेस्ट था, कंपटीशन था, स्पर्धा थी, वो नज़दीक आई। एंड मैडी बिगेन थिंकिंग, मैडी ने ये सोचना शुरू कर दिया, अबाउट इट, इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। जैसे ही ड्राइंग एंड कलर कंपटीशन नज़दीक आया तो मैडी ने इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। द गर्ल्स वर टू डिजाइन ड्रेसेस एंड द बॉयज़ वर टू डिजाइन मोटर बोट्स। लड़कियों ने ड्रेसेस के डिज़ाइन को बनाना था और लड़कों ने वहाँ पर मोटर बोट्स को बनाना था। इन मैडीज ओपिनियन, मैडी के विचारों में, पैगी वुड विन द कंटेस्ट, इस स्पर्धा को पैगी जीत लेगी। एज सी वॉज वेरी गुड एट मेकिंग डिजाइंस, क्योंकि जो पैगी थी वो डिज़ाइन बनाने में बहुत ही अच्छी थी। लेकिन अब ये जब ये कंपटीशन हो गया, अब इसका रिजल्ट आना था। रिजल्ट कैसा हुआ? इट वॉज द डे व्हेन मिस मैसन वुड अनाउंस द रिजल्ट्स ऑफ द ड्राइंग कंटेस्ट। अब ये वो दिन था जब मिस मैसन ने इस ड्राइंग स्पर्धा, ड्राइंग कंपटीशन के परिणाम की घोषणा करनी थी। पैगी एंड मैडी हरीड टू देयर स्कूल एज इट वाज ड्रिलिंग। मैडी और पैगी ने जल्दी जल्दी वो स्कूल की तरफ आए, हालांकि उस दिन जो है बूंदाबांदी हो रही थी, फिर भी वो बड़े जल्दी से स्कूल में आ पहुँचे। नो बॉडी वेटेड फॉर वांदा, किसी ने भी वांदा की इंतजार नहीं की। एंड द गर्ल्स रीच्ड देयर स्कूल ओनली टू सरप्राइज्ड, और इस प्रकार से गर्ल्स रीड देयर स्कूल ओनली टू बी सरप्राइज्ड, केवल वहाँ पर हैरान करने के लिए, एक अचंभित होने के लिए वहाँ पर लड़कियाँ जो है फटाफट जल्दी से जल्दी स्कूल आ पहुँची थी। हंड्रेड्स ऑफ डिजाइन ड्रेसेस वर डिस्प्लेड इन द रूम। ड्रेसेस के लगभग 100 डिजाइन वहाँ कमरे में सजाए गए थे। मिस मैसन अनाउंस्ड दैट, मिस मैसन ने ये घोषणा की, जैक बगल्स हैड वॉन फॉर द बॉयज़। जैक बैगल्स था जो था वो उस लड़कों की कंपटीशन में जीत गया। सी आल्सो सेड दैट, उन्होंने ये भी कहा कि ऑल द 100 डिजाइन ऑफ ड्रेसेस हैड बीन मेड बाय वन गर्ल, और लगभग 100 ड्रेसेस के जो डिजाइन हैं वो केवल एक लड़की के द्वारा ही बनाए गए। हु हैड वॉन द मेडल, जिसने मेडल जीत लिया है। सी वॉज नो अदर देन वांदा पेट्रोन्स्की, वो कोई नहीं है, वो केवल एक वांदा पेट्रोन्स्की है जिसने ये मेडल जीता है, क्योंकि उसने अलग अलग डिजाइन की 100 ड्रेसें अपने कमरे में सजा रखी थी, और ये सबसे अच्छे डिजाइन उसने बनाए थे। इसलिए कोई और दूसरी लड़की नहीं है, केवल वो वांदा पेट्रोन्स्की है जिसने ये मेडल जीता है। वांदाज एब्सेंस, अब वांदा जो है उस दिन अनुपस्थित थी। एवरीवन वाज एस्टोनिश्ड टू नो दैट वांदा कुड ड्रा बट शी वाज एब्सेंट। हर एक विद्यार्थी ये जानकर बड़ा हैरान हो गया कि वांदा ने इतनी अच्छी तरह से ये ड्रेसेस के डिज़ाइन बनाए हैं, लेकिन वो उस दिन, जिस दिन ये परिणाम घोषित किया गया मिस मैसन द्वारा, वो उस दिन स्कूल से अनुपस्थित थी। एवरीवन अपलॉडेड एज, सभी ने उसकी प्रशंसा की। द स्केचेज मेड बाई हर वर ऑल ब्यूटीफुल, जितने भी उसने स्केचेज बनाए थे, डिजाइन बनाए थे, वो सारे के सारे बहुत ही सुंदर थे एंड डिफरेंट, और अलग अलग प्रकार के थे। पैगी एंड मैगी आइडेंटिफाइड द ब्लू एंड द ग्रीन ड्रेस वंस मेंशन्ड बाय वांदा। पैगी और मैडी ने उन नीले और हरे कलर की, हरे रंग की ड्रेसों को भी पहचान लिया जिनके बारे में
वांदा बात करती थी। दे वर शॉक्ड टू नो हर ग्रेट क्वालिटी ऑफ ड्राइंग, और इस प्रकार से उसके इस ड्राइंग के गुण को जानकर उनको झटका लगा। एंड अप्रिशिएटेड हर ड्राइंग होल हार्टेडली, और उन्होंने दिल से इसकी इस ड्राइंग की उन्होंने बहुत ही प्रशंसा की। ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज द समरी ऑफ योर 100 ड्रेसेस पार्ट 1। सो प्लीज़ revise the summary, learn the word meaning, learn the translation. Okay, please revise. Don't be lazy and don't ignore this. Why? Because one question always comes from this chapter 100 dresses 1 and 100 dresses part 2. So please don't ignore, just go through and learn the translation so that you can answer the questions which will be asked in your final examination. Okay, thank you. Have a nice day.